गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, श्रीनाथादि गुरुत्रयम गणपति पीठ त्रयम भैरवम सिद्धौदघम बटुकत्रयम पदयुगम दूतीक्रमम मंडलम वीरान द्वयष्ट चतुष्टक खष्टि नवकम वीरावली पंचके श्रीमन मालिनी मंत्र राज सहितम वंदे गुरोर मंडलम। अर्थात कहते हैं कि गुरु ही परम गुरु परात्पर गुरु हैं। उनमें तीनों नाथ गुरु आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ समाये हैं। उनमें ही गणपति का वास है। तंत्र साधना के सारे उसमें शब्द आ गए हैं, सारे पीठ, 64 योगिनियाँ, पंचवीर और मालिनी यंत्र, इन सब की बात कहते हैं। और कहते हैं कि वो सभी गुरु के चेतना मंडल में ही स्थित हैं। सभी तत्वों से युक्त गुरु मंडल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कहने का तात्पर्य इस सूत्र में है कि गुरु की जो सत्ता है उसमें हम सभी कुछ समाहित मानते हैं, कुछ भी उससे अलग नहीं मानते। भारत में तंत्र की प्रक्रियाएं हों, योग की प्रक्रियाएं हों, ध्यान की प्रक्रियाएं हों, उन सबका एकमेव उद्देश्य है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान लेना। जो अपने उस स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानता है, सारी प्रक्रियाएं उसमें लीन हो जाती हैं। अब इसमें नाथ त्रय का वर्णन आ गया, आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ। तो इससे भी अगर हम देखें तो ये रचना या ये सूत्र गोरखनाथ जी के बाद ही कहीं इसमें शामिल किए गए होंगे या उसके बाद ही रचना हुई होगी, इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो जब इतने बाद में बहुत सारी चीजें आती हैं तो उसमें कुछ मिलावट भी होती है, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। हमको उन सबको समझ कर चलना है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं जितनी इसमें चर्चा हुई, 64 योगिनियों की, मालिनी यंत्र की, तंत्र की, बहुत सारा उसमें शब्द आ गया, गणपति की। ये सब प्रतीकात्मक और साधनागत स्थितियां हैं। अलग अलग व्यक्तित्व के लिए भारत में हमने अलग अलग साधनाएं विकसित की। उन साधनाओं से अगर हम जो कालांतर में अंधविश्वास पैदा हुए उनको हटा दें, लोगों की नासमझियां विकसित हुई उनको हटा दें, तो वो साधनाएं सब सुंदर थी, अच्छी थी। सत्य की दिशा में जाने के, समझने के बहुत सारे प्रयास थे। गुरु का होना उस सबको अपने भीतर समाहित कर लेता है। भारत में हम गुरु को, बुद्ध को सर्वज्ञ की तरह देखते हैं। सर्वज्ञ से तात्पर्य लोग यही लगाते हैं उसको सब पता है। तो इसमें उसी का एक भावपूर्ण वर्णन है कि सारी विधाएं, विद्याएं उसके चेतना मंडल में स्थित है, चेतना मंडल में स्थित है। कई बार गुरु को आवश्यक नहीं कि बहुत सारे तंत्र के रास्तों का पता हो, योग के रास्तों का पता हो, आवश्यक नहीं। वो अपनी जगह पहुंच गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसमें शामिल है, क्योंकि सबका लक्ष्य और सबकी पूर्णाहुति अंत तो वहीं पर है, बोध के शिखर पर। गुरु वही चेतना है, वही बुद्ध है जो बोध के शिखर पर स्थित हो गया है। तो सब कुछ उसमें शामिल हो गया। दूसरे अगर हम कोण से देखें तो ये सूत्र कहता है कि गुरु चूंकि एक प्रकाश की यात्रा है सत्य के अनुसंधान की, तो अनेक अनेक मार्ग उसके लिए होंगे। किसी भी मार्ग को कम या अधिक ना समझें, हर मार्ग अनूठा है। तो हम चाहे नाथ परंपरा जैसे वर्णन ले लिया, उनकी परंपरा में जाएं, और परंपराएं ध्यान की, तंत्र की, योग की, उन परंपराओं से जाएं। हम जिस किसी भी परंपरा, मार्ग, विधि से जाना चाहें उधर यात्रा करें, लेकिन सत्य की तरफ यात्रा करें, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है। तो मूल रूप से ये सूत्र सभी को स्वागत करने के लिए है, स्वीकार करने के लिए है कि गुरु वो सत्ता है जो किसी के विरोध में नहीं है,
जिसमें सारे मार्ग व्याप्त हैं, ना कुछ कम है ना कुछ ज्यादा है, ना कोई श्रेष्ठ है कोई मार्ग, ना कोई मार्ग अश्रेष्ठ है। जहां खड़े हैं वहां से चलें, बस चलें, तभी अंधेरा टूटेगा। अंधेरे जंगल में घिरे हैं तो ये न सोचें कि अब हम योग साधें कि तंत्र साधें कि ध्यान साधें कि भक्ति में डूबे। आपके व्यक्तित्व से जो पुकार उठती हो बस उसके साथ चल दे, आगे अस्तित्व संभाल लेगा। वही गुरु के चेतना मंडल में सारी संभावनाओं के स्थित होने की बात इस सूत्र कहता है।